कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है लार्जेस्ट नंबर इन वन स्वैप। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक स्ट्रिंग दिया है और हमें रिटर्न करना है लार्जेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बाय स्वैपिंग एट मोस्ट वन पेयर। मतलब इस स्ट्रिंग में एक पेयर को हम स्वैप कर दें। अगर हम एट मोस्ट वन पेयर को स्वैप करें तो लार्जेस्ट जो लेक्सिकोग्राफिकली नंबर बनेगा स्ट्रिंग फॉर्म में वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें एस ये दे रखा है तो हम इसमें एक पेयर को स्वैप कर सकते हैं। कौन से पेयर को स्वैप करेंगे? देखो, ये 7 और इस 8, इन दोनों को अगर हम स्वैप कर दें तो हमें लार्जेस्ट जो नंबर होगा स्ट्रिंग फॉर्म में वो मिल जाएगा। अगर आप किसी और को स्वैप करके देख लो, इससे बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हमने एक स्वैप किया और हमें ये लार्जेस्ट नंबर मिल गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये दे रखा है 333। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ स्वैप करते हैं तब भी सेम ही नंबर रहेगा, इसीलिए यहाँ पे कुछ स्वैप नहीं करेंगे और यहाँ रिटर्न कर देंगे सेम नंबर को, क्योंकि बोला है एट मोस्ट वन पेयर को स्वैप कर सकते हैं। मतलब एट मोस्ट मतलब चाहे 0 स्वैप करो चाहे 1 स्वैप करो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि जो बड़ा नंबर है, अगर मान लो हमें एक नंबर दे रखा है 1 3 4 ऐसे करके, हाँ, तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 4 है ना। अगर ये जितना लेफ्ट में रहेगा, सबसे बड़ा जो डिजिट है वो जितना लेफ्ट में रहेगा उतना नंबर हमारा टोटल बड़ा होता जाएगा। देखो, 4 सबसे बड़ा है ना डिजिट, तो इसको अगर हम लेफ्ट में रखते हैं और 3 1 ऐसे करते हैं तो सबसे बड़ा नंबर हमें यही मिल सकता है इन तीनों डिजिट से। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो बड़ा नंबर है, बड़ा डिजिट है, उसको हम लेफ्ट मोस्ट में रखेंगे और जो छोटा नंबर है उसको राइट मोस्ट पे रखेंगे, तो हमें सबसे बड़ा जो टोटल नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा डिजिट जो है उसको लेफ्ट में रखेंगे, सबसे छोटा जो डिजिट्स हैं उसको राइट में रखेंगे, तो हमें ओवरऑल सबसे बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, अलावा एक और चीज़ समझते हैं। इसके अलावा बताओ, अगर मान लो हमारे पास एक नंबर, तो एक पूरा नंबर दे रखा है 3 8 6 8 ऐसे करके। ठीक है, हमें एक स्वैप अलाउड है, तो हम कौन सा स्वैप करेंगे? हमें सबसे बड़ा जो डिजिट है हम लेफ्ट साइड से देखना शुरू करेंगे। ठीक, क्योंकि जो बड़ा नंबर है अगर वो सबसे लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट मोस्ट पे रहेगा, तो सब बड़ा नंबर टोटल नंबर बनता जाएगा, है ना। हमें 3 को मतलब स्वैप करना पड़ेगा किसी से। हम किससे स्वैप करेंगे? हम देखेंगे कि 3 के राइट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर 3 के राइट में कौन सा है? 8 है ना। लेकिन हम यहाँ पे देखो, 8 जो है मल्टीपल 8 है ना, तो किस 8 से हम इसको स्वैप करेंगे? हम एक ही स्वैप कर सकते हैं, या तो इस 8 से स्वैप कर दो या फिर इस 8 से स्वैप कर दो। ठीक है, कौन से 8 से स्वैप करें? देखो, हम दोनों करके देखते हैं। देखो, ये वाला 8 से अगर हम स्वैप करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 8 3 6 8 ये मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इस 3 को इस वाले 8 से स्वैप करता हूँ तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, 6 और 8 सॉरी 3। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है? ये बड़ा है ना, ये वाला नंबर बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने 3 को राइट मोस्ट जो सबसे बड़ा नंबर है उससे स्वैप किया है। मतलब क्या करना है, हम जो ये लेफ्ट से जब हम देखेंगे 3 को हम किससे स्वैप करेंगे? उसके राइट में, इससे जो सबसे बड़ा नंबर है और उसका जो लास्ट अकरेंस है उससे स्वैप करेंगे। मतलब हो सकता है इसका मल्टीपल अकरेंस हो ना, ऐसे जैसे 8 यहाँ पे मल्टीपल 8 है, तो जो सबसे लास्ट वाला इंडेक्स जो है, जहाँ पे है ना वो नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है, लास्ट वाला इंडेक्स, इससे स्वैप करेंगे हम इस नंबर को। ठीक है, जो लास्ट इंडेक्स पे है नंबर उससे स्वैप करेंगे। ठीक है, पूरा प्रॉब्लम इसी पे है। ठीक है, तो समझते हैं इसको सॉल्व करेंगे आगे। इसीलिए हम एक एरे बनाएंगे। ठीक है, एक एरे बनाएंगे लास्ट करके। इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे? इसके अंदर हम स्टोर करेंगे कौन से डिजिट का लास्ट अकरेंस कौन सी इंडेक्स पे है। मतलब हमें ये एस दे रखा है ना, ये एस मान लेते हैं, ये एस हमारा ये नंबर होता। ठीक है, ये एस हमारा नंबर होता, तो हम क्या करेंगे? एस में ट्रेवर्स करेंगे और ये जो है क्या होगा पता है? ये 10 लेंथ का होगा, ये होगा 10 लेंथ का। क्यों होगा 10 लेंथ का? क्योंकि एस के अंदर 0 से लेके 9 तक ही हो सकते हैं नंबर। यहाँ देखो, 0 से लेके 9 तक ही डिजिट्स हो सकते हैं, तो हम 10 लेंथ का बनाएंगे इसका। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कौन से इंडेक्स पे, ये हमारा इंडेक्स हो जाएगा ना। हम 3 पे जाएंगे, देखेंगे इसका लास्ट अकरेंस कौन सा है। 3 का लास्ट अकरेंस क्या है? 0 है, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे इंडेक्स 3 जो होगा ना, वहाँ पे 0 मार्क कर देंगे। देखो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये इंडेक्स 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंडेक्स 0 पे है, इसका मतलब क्या हुआ? एक सेकेंड, ये इंडेक्स हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3। इसका मतलब क्या हुआ?
कि इस एस के अंदर जो 3 है उसका लास्ट अकरेंस कहाँ पे है, वो 0 इंडेक्स पे है। ऐसे हम 8 के लिए जाएंगे, इंडेक्स 8 पे जाएंगे, बोलेंगे 8 का लास्ट अकरेंस कौन सा है, 0 1 2 3, 3 है उसका लास्ट अकरेंस। 6 पे जाएंगे, उसका लास्ट अकरेंस कौन सा इंडेक्स पे है, 0 1 2, 2 इंडेक्स पे है। ठीक है, तो ये लास्ट हम मेंटेन करके रखेंगे। ये क्या बताएगा कौन सा डिजिट का लास्ट अकरेंस कौन से इंडेक्स पे है। हमें क्यों चाहिए लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि हम जब हम इस तरफ से जब ट्रैवर्स करेंगे, लेफ्ट से ट्रैवर्स करेंगे, तो हमें इस नंबर से जो सबसे बड़ा वाला डिजिट है वो हमें देखना है। राइट साइड में इससे जो सबसे बड़ा डिजिट है वो कौन सा है, और वो अगर मिलता भी है तो उसका जो लास्ट अकरेंस है वो हमें चाहिए, वो कौन से इंडेक्स पे है, तो वो हमें मिलेगा इस एरे से। ठीक है, हम एस जो दे रखा है हम इसको लेफ्ट साइड से ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे हम 3 पे आए, हम अब देखेंगे इससे सबसे बड़ा नंबर राइट साइड में कौन सा है। कैसे देखेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे, 9 से लेके उल्टा जाएंगे, 9 8 7 ऐसे देखेंगे। 3 के पास आए, हम देखेंगे क्या 9 इसके राइट साइड में है, नहीं है। फिर देखेंगे क्या 8 इसके राइट साइड में है 3 के, बोलेंगे हाँ है 8 इसके राइट साइड में। ठीक है, फिर देखेंगे कौन सा इंडेक्स है उसका लास्ट, जो उसका लास्ट इंडेक्स है उसको हम स्वैप कर देंगे इससे और तुरंत रिटर्न कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम 2 फॉर लूप लिखेंगे, मैं लूप पूरा यहीं पे लिख देता हूँ। फॉर लूप जो कोड में हम लिखेंगे वही है। देखो इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई स्मॉलर देन हमारा ये जो एरे दे रखा है ना, एरे डॉट लेंथ, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस, ये होने के बाद यहाँ पे हम एक और फॉर लूप लगाएंगे। क्या होगा, हमारा डिजिट, ये डिजिट इक्वल्स टू 9 से स्टार्ट होगा और डिजिट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और डी प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ पता है, हम कह रहे हैं कि ये जो इंडेक्स आई पे जो वैल्यू है क्या 9 उसके राइट साइड में है कि नहीं, ये हम चेक कर रहे हैं। क्या इस डिजिट के राइट साइड में 9 है कि नहीं, क्योंकि 9 सबसे बड़ा नंबर, तो हम सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, अगर उसके राइट साइड में 9 है तो उसका लास्ट डिजिट, लास्ट इंडेक्स कौन सा है, लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा तो स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं और अच्छा समझ में आएगा। कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टर का, उसमें हम क्या रहेगा, ये हमारा एस जो है स्ट्रिंग, ये एरे के फॉर्म में रहेगा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जावा में स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है ना, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ स्वैप कर नहीं सकते इसमें, तो इसीलिए हम एक एरे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, टू सेम चीज़ को इससे बस एरे कर रहे हैं क्रिएट, ताकि हम स्वैप कर सकें ईजिली। ठीक है, एरे क्रिएट कर लिए। अब हमारा एक एरे क्रिएट करें कौन सा, लास्ट, जो हमने जो स्टोर करेगा कि कौन से डिजिट का लास्ट इंडेक्स कहाँ पे है। ठीक है, न्यू इंट कितना लेंथ होगा, लेंथ इसका 10 होगा, 0 से लेकर 9 तक। अब स्टोर कर लेते हैं इसका लास्ट इंडेक्स कौन सा डिजिट का, आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। ठीक है, लास्ट ऑफ दिस डिजिट कैसे मिलेगा, एरे ऑफ आई से। ठीक है, उसमें हम माइनस कर देंगे तो 0 हमें मिल जाएगा डिजिट इज इक्वल्स टू आई, मतलब उसका इंडेक्स जो है लास्ट इंडेक्स आई है। ठीक है, ये हो गया। अब हम ट्रैवर्स करते हैं, अपना लेफ्ट साइड से ट्रैवर्स करते हैं, आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे जो लिखा था ना, यहाँ पे ये जो लिखा है वही चीज़ कर रहे हैं। हमारा डिजिट इज इक्वल्स टू 9 से शुरू होगा, इंट डी इज इक्वल्स टू 9, डी ग्रेटर देन क्या होगा, एरे ऑफ आई माइनस 0। ठीक है, और डी माइनस माइनस, मतलब ये जो नंबर यहाँ पे है उससे बड़ा होना चाहिए डी। ठीक है, सॉरी डी यहाँ 9 होगा, मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये एग्जिस्ट भी करता है इसके राइट साइड में कि नहीं। कैसे पता चलेगा कि ये उसके राइट साइड में एग्जिस्ट करता है, ये लास्ट से हमें इसका इंडेक्स मिलेगा और इसके इंडेक्स को हम आई से कंपेयर कर लेंगे। हम लिखेंगे लास्ट ऑफ दिस डी, मतलब ये डिजिट का इंडेक्स इस आई इंडेक्स से बड़ा होना चाहिए, मतलब उसके राइट साइड में होना चाहिए, तभी हम स्वैप करेंगे इसको। कैरेक्टर टेम्प इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, और एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ लास्ट ऑफ दिस डी। ठीक है, और एरे ऑफ लास्ट ऑफ डी इज इक्वल टू हमारा टेम्प। ठीक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही स्वैप कर सकते हैं, तो इसीलिए स्वैप करने के तुरंत बाद रिटर्न कर देंगे न्यू स्ट्रिंग अपने एरे को ही। ठीक है, ये हो गया। अगर कुछ स्वैप नहीं होता है तो वहाँ पे हम रिटर्न करते हैं डायरेक्टली अपना पूरा यही ओरिजिनल स्ट्रिंग। रन करते हैं, सबमिट करते हैं,
सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।